इस बुलेटिन में हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे, हिल जाएंगे। इराक में कत्लेआम मचा हुआ है। एक शख्स है जिसने पूरे इराक में खौफ कायम कर रखा है। वो जब भी सड़कों पर निकलता है, हर तरफ मौत तांडव करती है। जिधर से उसका काफिला गुजरता है, वहां पर सन्नाटा छा जाता है। उसका नाम है अबू बकर अल बगदादी। इराक के आतंकी संगठन ISIS का चीफ है अल बगदादी, और इसने किस तरह से इराक में कोहराम मचा रखा है, आपको दिखाते हैं। इराक की सड़कों पर जब दुनिया के सबसे जालिम आतंकी का काफिला गुजरता है तो हर तरफ खौफ और सन्नाटा पसर जाता है। आगे आगे ISIS यानी इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया का मुखिया अबू बकर अल बगदादी चलता है, तो पीछे पीछे SUV गाड़ियों में सवार उसके संगठन के हथियारबंद आतंकी मौत का पैगाम बांटते हुए चलते हैं। हर चेहरे पर नकाब, हर हाथ में खतरनाक हथियार, अपने आतंक को गालिब करने के लिए काला झंडा और नाराए तकबीर। यही पहचान है सबसे क्रूर आतंकी अबू बकर अल बगदादी के संगठन ISIS की। शहर के जिस रास्ते से अल बगदादी का काफिला गुजरता है, वहां के बाशिंदों की सांसें अटक जाती हैं, सड़कें खौफ से खाली हो जाती हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता कि बगदादी के इन जालिम लड़ाकों की बंदूकें किसकी तरफ मुड़ जाएं। कोई नहीं जानता कब बगदादी के गुर्गे मौत का सौदागर बनकर टूट पड़े, लिहाजा हर तरफ मौत का सन्नाटा सा पसर जाता है। बगदादी के काफिले की तरफ रुख करना तो दूर, कोई नजरें उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाता, क्योंकि उसे पता है अंजाम मौत से कम कुछ नहीं होगा। जिस शहर में बगदादी अपने काफिले के साथ दाखिल होता है, वहां के बाशिंदों के पास सिर्फ दो रास्ते होते हैं, या तो वो बगदादी की गुलाम बन जाएं, या फिर इन दहशतगर्दों की गोलियों का शिकार बन जाएं। बगदादी के खौफ से इराकी सेना के जवान भी मैदान छोड़कर भाग खड़े होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बगदादी के शिकंजे में फंसने का मतलब होगा बेहद दर्दनाक मौत। वैसे तो ISIS के मुखिया अल बगदादी की शक्ल आज तक बहुत कम लोगों ने देखी है, लेकिन पूरे इराक में बगदादी के नाम का मतलब सिर्फ और सिर्फ मौत है। ऐसी खौफनाक और दर्दनाक मौत जिसे देखकर मजबूत दिल वालों का कलेजा भी कांप उठे। महज चंद साल पहले अबू बकर अल बगदादी ने जो आतंकी संगठन खड़ा किया, आज वो पूरे इराक पर कब्जा करता जा रहा है। बगदादी के आतंकी पूरे इराक में मौत का ऐसा खेल खेल रहे हैं कि सुनकर रूह कांप उठेगी। इराक में सुन्नी जिहादियों ने पूरे मुल्क पर अपना कब्जा जमाने के लिए जंग छेड़ रखी है। इराकी सेना बगदादी की जिहादियों को खदेड़ने के लिए जद्दोजहद कर रही है। अल बगदादी के खूंखार लड़ाके इराक के शहरों पर कब्जा तो कर ही रहे हैं, साथ ही कत्लेआम करना भी तेज कर दिया है। बगदादी का काफिला जिस शहर से गुजरता है, अपने पीछे लाशों का ढेर छोड़कर जाता है।
42 साल का अबू बकर अल बगदादी इराक ही नहीं दुनिया के कई मुल्कों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका ने इस जालिम आतंकी के सिर पर करीब 60 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। अल बगदादी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने वाले को अमेरिका इनाम देगा, लेकिन हकीकत यह है कि आज तक बगदादी की सिर्फ 2 तस्वीरें दुनिया के सामने आई हैं और पहली बार ये वीडियो भी आया है जिसमें दिखने वाले शख्स को बगदादी होने का दावा किया जा रहा है। बगदादी और उसके लड़ाके पूरी तरह से बेखौफ है और मोसुल के बाद उनका अगला निशाना इराक की राजधानी बगदाद पर कब्जा करना है। अगर ऐसा होता है तो पूरे इराक का वजूद ही खतरे में आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो इराक में कत्लेआम मचा हुआ है। अबू बकर अल बगदादी को कत्ल करने में मजा आता है। बेकसूरों पर गोलियां बरसाकर उसके लड़ाकों को सुकून मिलता है। जिस भी शहर से अल बगदादी अपने काफिले के साथ गुजरता है वहां अपने पीछे लाशों का ढेर छोड़ जाता है। इराकी फौज के सैनिक भी अल बगदादी से इस कदर खौफ खाते हैं कि मैदान छोड़कर वो भाग जाते हैं। इराक में मचा हुआ है कत्लेआम। आतंकी संगठन ISIS इराक के शहरों में खेल रहा है खून की होली। पहले आतंकियों ने इराक के दूसरे बड़े शहर मोसुल पर कब्जा किया तो शहर की सड़कें खून से लाल हो गई। आतंकियों ने दावा किया कि उन्होंने 1700 इराकी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। अपने दावे को सच साबित करने के लिए अबू बकर अल बगदादी के आतंकियों ने सोशल नेटवर्किंग साइटों पर कत्लेआम की तस्वीरें भी शेयर की हैं, जिन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अल बगदादी के आतंकी कितनी क्रूरता के साथ लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं। मोसुल शहर से ही 40 भारतीयों को भी अगवा किया गया है, जिनका फिलहाल कोई अता पता नहीं है। लेकिन ISIS आतंकियों के चुंगल से किस तरह बचकर भागे, एक शख्स ने जो दास्तां सुनाई है वो बेहद खौफनाक है। वहाँ के हालात थोड़े से खराब हैं और जब हालात खराब हुए थे तो वहाँ के जो पता चला है कि अल बगदादी के आतंकी बेकसूर लोगों को बेवजह मौत के घाट उतार रहे हैं। किसी को भी मार देना आतंकियों के लिए मजाक बन गया है। इराक में इंसानी जान की कोई कीमत नहीं बची है। अल बगदादी का आतंकी संगठन ISIS कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दहशतगर्द अपने खूनी कारनामों की बकायदा लिस्ट जारी करता है। उस लिस्ट में हर बड़े आतंकी हमले का जिक्र होता है। कितने लोगों को मौत के घाट उतारा गया है, इसका भी जिक्र ये आतंकी अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट में करते हैं। पिछली बार जारी आतंकी रिपोर्ट के मुताबिक मानव बम के जरिए 160 हमले, सड़क किनारे 4465 बम धमाके, मोटार से 607 अटैक, स्नाइपर हमले में 1047 हत्याएं,
चाकू और साइलेंसर वाले हथियारों से 1083 लोगों की हत्या, 8 शहरों पर कब्जा और शियाओं के खिलाफ 100 से ज्यादा हमले। दरअसल ISIS का सरगना अबू बकर अल बगदादी सुन्नी समुदाय से ताल्लुक रखता है, लिहाजा वो शियाओं को लगातार निशाना बना रहा है। तीन दिन पहले जिन 1700 सैनिकों को मारने का दावा अल बगदादी के लड़ाकों ने किया, वो भी शिया समुदाय से बताए जा रहे हैं। शियाओं के खिलाफ बगदादी ने जो मोर्चा खोल रखा है, उसे चोरी छिपे कई देशों का समर्थन भी मिल रहा है। मोसुल शहर में खून खराबे और कब्जे के बाद अब अल बगदादी का काफिला बैज शहर में पहुंच चुका है। बताया जाता है कि आतंकी करीब 60 गाड़ियों में सवार होकर बैजी पहुंचे और शहर के कैदियों को छुड़ा ले गए। आतंकियों ने बैजी की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी को भी बंद कर दिया है। ISIS का मुखिया अल बगदादी लगातार अपनी ताकत बढ़ाता जा रहा है, खून खराबा करता जा रहा है। अगर इराक सरकार बगदादी पर काबू करने में नाकाम रही तो हालात बद से बदतर होने में देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो अल बगदादी के लड़ाकों ने पूरे ईरान में खौफ का मंजर पसार दिया है। आपको साथ ही यह भी बता दें कि अबू बकर अल बगदादी के खून खराबे का आखिर मकसद क्या है। आप यही सोच रहे होंगे, जैसा कि हर इस्लामी आतंकी संगठन का मकसद होता है, वही मकसद आईसिस का भी है, इस्लामी राष्ट्र की स्थापना करना। अल बगदादी अफ्रीका के करीब 7 देशों को मिलाकर एक इस्लामिक देश बनाना चाहता है। बगदादी के इस नापाक मिशन में खाड़ी के कई देश पर्दे के पीछे से उसकी मदद कर रहे हैं। इराक में क्यों मचा कत्लेआम? क्या है इराक में नरसंहार का मकसद? दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी संगठन बन चुका ISIS आखिर इराक में क्यों खेल रहा है खूनी खेल? क्यों बेगुनाहों को अल बगदादी के आतंकी मौत के घाट उतार रहे हैं? क्यों शहर की सड़कों पर कत्लेआम मचा हुआ है? इसकी वजह है शिया और सुन्नी समुदाय का एक दूसरे का दुश्मन होना। सुन्नी समुदाय से ताल्लुक रखने वाला आतंकी अबू बकर अल बगदादी किसी भी कीमत पर शिया मुसलमानों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। उसका काफिला जब भी निकलता है, शियाओं का कत्लेआम जरूर होता है। अल बकर अल बगदादी तो शियाओं को मुसलमान मानने से भी इनकार कर चुका है। सुन्नी समुदाय की रवायत के मुताबिक ही अबू बकर अल बगदादी इराक और सीरिया के सरहदी इलाकों में एक नया इस्लामी देश बनाने का सपना देख रहा है। सिर्फ इराक ही नहीं, वो सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, फिलिस्तीन, टर्की और इजराइल को मिलाकर एक इस्लामिक मुल्क बनाना चाहता है। उस इस्लामिक देश का खलीफा बनने की सनक ने ही अल बगदादी को शिया समुदाय का दुश्मन बना दिया है। शियाओं के सबसे पवित्र स्थल करबला में भी बगदादी ने हमला करके शियाओं का कत्लेआम किया था। हैरानी की बात यह है कि अल बगदादी के इस सपने को साकार करने के कुछ मुल्क पर्दे के पीछे से आर्थिक तौर पर उसकी मदद भी कर रहे हैं। नतीजा, ISIS दुनिया का सबसे अमीर आतंकी संगठन बन चुका है। इन आतंकियों के पास आधुनिक हथियारों से लेकर महंगी महंगी गाड़ियां मौजूद हैं। उन्हीं गाड़ियों में सवार होकर अल बगदादी के आतंकी इराक के शहरों पर हमले कर रहे हैं।
इराक के जिन शहरों पर अब तक अल बगदादी ने कब्जा किया है, वहां पर उसने शरिया कानून भी लागू कर दिया है। लगातार ISIS के लड़ाके अपना दायरा बढ़ाते जा रहे हैं। बताया जाता है कि पूरे इराक में करीब 6000 ISIS आतंकी खून खराबे में जुटे हैं। इराक के अलावा करीब 5000 आतंकी सीरिया में मौजूद हैं। इराक में मौजूद आतंकियों को बाकायदा तनख्वाह दी जाती है। अल बगदादी के संगठन में यूरोपीय देशों के आतंकी भी शामिल हैं। ISIS से जुड़े हजारों आतंकियों की भर्ती से लेकर आतंकी प्रशिक्षण का काम बगदादी बेहद पेशेवर तरीके से करता है। आतंकी गुट में खासतौर पर डेथ स्क्वाड की अहमियत है, जो गुरिल्ला तरीके से न सिर्फ भीड़ पर हमले करते हैं, बल्कि बंधकों को जान से मारने में क्रूरता की हदें पार करते हैं। जिंदा लोगों पर गोलियां बरसाने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिए तकनीकी दस्ता भी अलग से जुटा रहता है। बगदादी की अगुवाई में उसके आतंकी अब तक मोसुल, तिकरित समेत इराक के 6 बड़े शहरों पर कब्जा कर चुके हैं। बगदादी के आतंकी रंगरूट अब बगदाद की ओर बढ़ रहे हैं, यानी खतरा साफ है कि अगर बगदाद पर आतंकियों का कब्जा हुआ तो फिर दुनिया के बाकी हिस्सों में भी आतंक की आग का नया दौर आने में देर नहीं। बगदादी, वो नाम जिसने पूरे इराक में खौफ फैलाया हुआ है। बगदादी इतना खतरनाक और इसका नेटवर्क इतना जबरदस्त है कि पूरे इराक में इसने लादेन जैसे 1000 आतंकी तैयार कर दिए हैं। कैसे, आप भी देखिए। इराक में लादेन फिर जिंदा। एक नहीं, 1000 लादेन। इराक नहीं बचा तो दुनिया नहीं बचेगी। आतंक के सबसे बड़े आका ओसामा बिन लादेन का अंत करने का दावा दुनिया कितना ही करे, आतंक का सबसे खूंखार चेहरा हर दिन के साथ और भयानक होता जा रहा है। इराक की धरती आतंक के रक्त बीज ओसामा बिन लादेन की रूह के लिए मानो सबसे उपजाऊ जंग का मैदान बन गई है। जहां सुन्नी जमात से जुड़े संगठन ISIS यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के आतंकी लड़ाके खून खराबा और आतंक के भयावह दौर को वापस लाते दिख रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिका में इराक के राजदूत ने इराक में चल रहे आतंक के खिलाफ जंग को ओसामा बिन लादेन के दौर से जोड़ते हुए उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक बताया है। इराकी राजदूत ल्यूकिन फैली ने एक इंटरव्यू में आगाह किया है कि ISIS के खतरे को दुनिया नजरअंदाज न करे। ये खतरा सिर्फ इराक पर नहीं, पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है। ISIS के लड़ाकों की शक्ल में एक नहीं, 1000 लादेन सिर उठाए घूम रहे हैं। ल्यूकिन फैली को डर इस बात का है कि ISIS को इराक का अंदरूनी खतरा मानकर अगर अमेरिका समेत दुनिया के बड़े देशों ने मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाए तो फिर जो जलजला इराक को जला रहा है वही आग दुनिया को भी अपनी आगोश में ले लेगी। हजारों ओसामा पैदा करने वाला आतंक का नया आका इराक में खड़ा हो चुका है, जिसने अल कायदा के आतंक को भी मात देने वाले हजारों आतंकियों की फौज खड़ी कर ली है, जो आतंक के मिशन में बाकायदा सैलरी बांटता है। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया यानी ISIS के इस नए आका का नाम है अबू बकर अल बगदादी। इसकी उम्र है महज 44 साल और यही है दुनिया के सबसे बड़े आतंकी ओसामा बिन लादेन का नया अवतार। तमाम रिपोर्ट के मुताबिक अबू बकर अल बगदादी ने ही ISIS की बुनियाद डाली। इराक के समारा शहर का रहने वाला बगदादी 2003 में इराक पर अमेरिकी हमले के वक्त मौलवी था, जिसे अमेरिकी फौज ने सद्दाम हुसैन के खिलाफ कार्रवाई के वक्त गिरफ्तार भी किया था। इराक में अल कायदा के आतंकी लड़ाकों के छिटपुट गुटों को बगदादी ने ही संगठित रूप दिया।
इराक में अल कायदा के आतंकी लड़ाकों के छिटपुट गुटों को बगदादी ने ही संगठित रूप दिया। ओसामा बिन लादेन के खास रहे अबू मुसाब अल जरकावी की मौत के बाद गुमनाम और अदृश्य रहकर बगदादी ने सुन्नी आतंकियों के संगठन ISIS के सारे सूत्र हाथ में लिए। ISIS का सरगना बनने के बावजूद बगदादी ने हमेशा अपनी पहचान छिपाए रखी। यहाँ तक ISIS के हर आतंकी रंगरूट को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया। शुरुआती दौर में 1000 लड़ाकों से उसने आतंकी गिरोह की शुरुआत की और देखते ही देखते मिडिल ईस्ट के कई देशों में इसने जाल बिछा लिया। साल 2006 में ISIS का नेटवर्क सीरिया और उससे लगे इराक के सरहदी इलाके में खड़ा कर बगदादी ने आतंक की किताब में अल कायदा का विकल्प बनने की कोशिश शुरू की। यहाँ तक अल कायदा के नंबर 2 सरगना आयमान अल जवाहिरी की इराक तक सीमित रहने की नसीहत तक को मानने से इनकार कर दिया और आतंक के नक्शे पर लादेन के बाद सबसे खूंखार चेहरा बनने की होड़ में बगदादी ने इराक के शिया धार्मिक समूह को सबसे पहले निशाने पर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।